नाउ कौन नहीं होती है। okay, students. Today we are going to learn our and new new and interesting topic, which is name is talking about things too. हम मोबाइल आड़ा कर लेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एन इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज related to things and the topic's name is talking about things। इससे पहले हमने talking about things 1 को देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स थे और वर्ड्स थे, न्यू वर्ड्स थे और न्यू वर्ड्स को हमको विथ पिक्चर्स न्यू सेंटेंसेस क्रिएट करना था। नाउ आज हम ये see in these pictures there is a one rat and one hat। now हाँ, इस पिक्चर और तस्वीर की मदद से हमको अब सेंटेंस बनाना है। पहले देखिए मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ती हूँ कि हमारी आज की इंस्ट्रक्शन क्या है। आज की हमारी इंस्ट्रक्शन है कि रीड अलाउड। कैसे रीड करना है? लाउडली रीड करना है, बुलंद पढ़ना है। अब there is a mouse in the hat। there is a mouse in the hat and the mouse is in the hat। इनका मीनिंग बच्चों यू नो वेरी वेल। इनका मीनिंग होता है के में। इनका मीनिंग होता है में, टोपी में। और सी इन योर बुक, अपनी किताब में देखो। और राइट डाउन द नोट्स इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिए। इनका मीनिंग होता है में। नाउ ओ ऑन। ऑन का मीनिंग होता है बच्चों पर, ऊपर या सी पर। देयर इज अ माउस ऑन द हैट। देयर इज अ माउस ऑन द हैट। ऑन मीन्स उसके ऊपर या उसके ऊपर। देयर इज अ ग्लास ऑन द टेबल। उस टेबल पे गिलास पड़ा हुआ है। देयर इज अ नोटबुक ऑन द बेंच। देयर इज अ नोटबुक ऑन द बेंच। तो एक मोस्ट मिसल बताए ना, देयर इज अ। अच्छा बच्चों, अब ये जो 2 सेंटेंस लिखा हुआ है, ये 2 सेंटेंस में पिंक कलर से इन इन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है पिंक कलर से? इन इन। अब ये वाले हैट के और रेड के बारे में बताया गया है कि देयर इज अ माउस इन द हैट और द माउस इन द हैट। अब बच्चों सेम सेंटेंस, यही वाले सेम सेंटेंस में हमको इन की जगह ऑन का इस्तेमाल करना है। चलेंगे सेंटेंस क्या बनता है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। There is a mouse on the head। There is a mouse, the mouse on the head। देखो बच्चों, इसी सेंटेंस को मैं रिपीट कर रही हूँ, बट मैंने इनकी जगह ऑन यूज किया है। There is a mouse on the head, the mouse on the head। थर्ड वन इज अंडर। अब हमको इन की प्लेस पर, इन द प्लेस ऑफ इन वी यूज द वर्ड अंडर। अब हम इन की प्लेस पे यूज करेंगे अंडर। चलेंगे, मैं पढ़ रही हूँ। देयर इज अ माउस अंडर द हेड।
द माउस अंडर द हेड। मैंने इनको कट कर दी, इनकी जगह मैंने अंडर यूज की हूं। नाउ नियर, नियर, there is a mouse near the head, there is the mouse near the head, इनके प्लेस पे मैंने अंडर यूज की हो। नाउ इन अंडर मीन्स बच्चों अंदर, और नियर का मीनिंग आप लोग जानते हैं कि नजदीक, करीब। नाउ द मीनिंग ऑफ इन फ्रंट ऑफ, this is in front of, or we learn very well in the previous standard, such that third standard in front and behind। हमने पिछली जमातों में मैथमेटिक्स में इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड को पढ़ चुके हैं। इन फ्रंट का मतलब होता है बच्चों सामने, इन फ्रंट ऑफ इसका मतलब होता है सामने, और बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। आप बच्चों जैसे कि इन अपर, इन अबव सेंटेंस वी यूज in the place of in, on, under and near, then the above sentence we use the place of in front of। अब ऊपर के सेंटेंस में मैं इनकी जगह पर रखूंगी इन फ्रंट ऑफ। क्या रखूंगी? इन फ्रंट ऑफ। चलेंगे, रीड करती हूँ सेंटेंस। पहले मैं इनको कट कर देती हूँ, जरा आपको और अच्छी से समझ में आएगा। There is a mouse in front of the head. There is a mouse in front of the head. हाँ, पहले जो बता रही हूँ वो समझो है ना कि इनको कट करना है, हर मर्तबा इनकी जगह पर अलग अलग चीज रखना है। इन वाला सेंटेंस उसने बताया है हमको करके, इनकी जगह पर ऑन रख के सेंटेंस करना है, इनकी जगह पर अंडर रख के सेंटेंस करना है, इनकी जगह पे नियर रख के सेंटेंस करना है, और इनकी जगह पे इन फ्रंट ऑफ रख के सेंटेंस करना है। अब मैं अपना चल रहा था इन फ्रंट ऑफ। अब मैं सेंटेंस के ऊपर ही के सेंटेंस बनाने, अपने नए सेंटेंस अभी नहीं बनाना है। इन फ्रंट ऑफ बच्चों, इन फ्रंट ऑफ हमको रखना है, तो देखेंगे मैं अब पढ़ रही हूँ। There is a mouse in front the head. There is a mouse in front the head. Next sentence, the mouse in front of the head. The mouse in front of the head. अब बच्चों मैंने इन बता दी, ऑन बता दी, अंडर बता दी, नियर बता दी, इन फ्रंट ऑफ बता दी। अब बिहाइंड, बिहाइंड को भी सेम एज इट इज यूज करना है इन द प्लेस ऑफ इन। There is a mouse behind the head. There is a mouse behind the head. The mouse behind the head. The mouse behind the head. ये था बच्चों, हमको पढ़ना था और उसको अलग अलग सेंटेंस को बनाना था। ये सेंटेंस आपको बनाकर मुझे, जो पिछला मैंने बताई हूँ वो आपको बनाकर मुझे भेजना है। नाउ सेकेंड इज लुक एट द पिक्चर एंड फ्रेम एट लीस्ट 3 सेंटेंसेस फॉर केस ऑफ दिस वर्ड्स। बच्चों नीचे जो तस्वीरें दी है, इन तस्वीरों के हर लफ्ज से कम अज कम 3 सेंटेंसेस फ्रेम करना है, 3 सेंटेंसेस बनाना है। देखो बहुत ही पहले देखिए बच्चों, हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन, ऑन, अंडर, नियर, नियर, इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड। जिन सेंटेंसेस का हम पिछले पीपीटी में हम सेंटेंस बना चुके हैं विद द हेल्प ऑफ हेड एंड रैट, चूहे और टोपी की मदद से हमने वो सेंटेंस बना चुके हैं कि इन किसे कहते हैं। इनका मतलब होता है मैं, ऑन का मतलब होता है उसमें, अंडर का मतलब होता है इसके नीचे, नियर का मतलब होता है करीब में, और इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, जबकि बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। इन्हीं 6
वर्ड्स का इस्तेमाल करके, इन्हीं 6 वर्ड्स का इस्तेमाल करके बच्चों आपको इन तस्वीर में, इन पिक्चर्स में रखना है और न्यू न्यू सेंटेंस फ्रेम करना है। पहली पिक्चर्स को मैं डिस्क्राइब करती हूँ, पहली पिक्चर्स को मैं अच्छी तरह आपको समझाती हूँ। हम पहले एक साथ तो तमाम पिक्चर्स नहीं देखेंगे, एक एक ही पिक्चर डिस्क्राइब करेंगे। पहली इस पिक्चर में आपको एक अम्ब्रेला नजर आ रहा है, एक एंड ओल्ड लेडी नजर आ रही है। सलमान डोंट टच द स्क्रीन। और एप्पल्स नजर आ रहे हैं, मैट नजर आ रही है, और ये दिस इज द पंकिन, पंकिन नजर आ रहा है इन दिस पिक्चर्स। आप बच्चों ये तमाम पिक्चर्स का इस्तेमाल करके आपको इन 6 वर्ड्स से सेंटेंस बनाना है। चलेंगे, पहला देखेंगे इन। इन का मतलब होता है में। There is a lady in the umbrella. There is a lady in the umbrella. There is a lady in the umbrella. Yes, there is an old woman in the umbrella. Okay. और on, on का मतलब होता है पर। There is a pumpkin on the mat. Under, पहले इन का मैंने बनाया ना, तो देयर इज अ एप्पल इन अ बास्केट, देयर इज एन ओल्ड वुमेन अंडर द अम्ब्रेला, और देयर इज अ पंपकिन नियर द एप्पल्स बास्केट, और देयर इज अ पंपकिन एंड एप्पल्स इन फ्रंट ऑफ एन ओल्ड लेडी। There is an old lady behind the apples basket. ये सब चीजों का मैंने इस्तेमाल करके बच्चों हमको टोटल 6 सेंटेंस बनाना है। हर पिक्चर पर 6 सेंटेंस बनाना है, और नहीं 6 आ रहे तो एटलीस्ट 3 भी तो आप कोशिश करके मुझे राइट डाउन करके ग्रुप में सेंड करना है। नेक्स्ट पिक्चर में बच्चों देखो, स्काई है, हिल है, ट्री है, काऊ है, कार है, स्लाइडिंग है, गर्ल है, सन है, एंड वन हाउस है, या हैट बोल लो, और वन मैन है। आप with the help of above words, you can make easily sentences. चलेंगे, अब हम इन अबव वर्ड्स का इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाते हैं। पहले मैं लिखूंगी इन। इन मतलब में। देयर इज अ मैन इन द हाउस। ऑन, देयर इज अ गर्ल ऑन द स्लाइडिंग। अंडर, देयर इज अ काउ अंडर द ट्री। There is a car near the house. The car near the house. और the head in front of hill. There is a sun behind the hill. सन कहाँ है? पहाड़ के पीछे। इस तरीके से इन 6 वर्ड्स का इस्तेमाल करके बच्चों आपको सेंटेंस बनाने हैं। नेक्स्ट पिक्चर देखो बच्चों, क्या है हमारी, बहुत सारे पिक्चर्स है हमारे पास। एक फिश टैंक को एक कैट देख रही है, और हमको फिश टैंक के में एक डॉल नजर आ रही है, कैट नजर आ रही है, फिश टैंक नजर आ रहा है, फिश नजर आ रही है, स्टोन्स नजर आ रहे हैं, वाटर एक्सेट्रा। नाउ बच्चों, आप देयर इज अ कैट इन फ्रंट ऑफ फिश टैंक, मतलब एक बिल्ली बैठी है सामने फिश टैंक के। देयर इज अ डॉल ऑन द फिश टैंक। There is a fish in the fish, there is a fishes in the fish tank. इस तरीके से आपको अलग अलग मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने हैं। और नेक्स्ट पिक्चर में बच्चों आप देखो हमें क्या नजर आ रहा है, एक मॉर्निंग अलार्म क्लॉक नजर आ रही है, गॉगल स्पेक्स
गॉगल्स नजर, स्पेक्टल्स नजर आ रहे हैं, और रूलर नजर आ रही है, और पेन पेंसिल विथ पेन स्टैंड. नाउ you can use in these things and make a meaningful words. Now see, देखेंगे अब मैं मीनिंगफुल वर्ड्स बनाती हूँ. देयर इज अ पेन एंड पेंसिल अंडर द स्टैंड. There is a pen and pencil in the stand. There is a spectacles on the notebook. There is a alarm clock near the notebook. There is a ruler under the notebook. There is a pen stand near the clock and notebook. इसी तरह बच्चों आपको इन सेंटेंस का इस्तेमाल करके मीनिंगफुल, इन सेंटेंस का इस्तेमाल करके आपको मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं. जो कि मैंने देखो ये रेड पे से हमने यहाँ पर कितने सारे मीनिंगफुल वर्ड्स बनाए हैं. चलेंगे नेक्स्ट वन. हमारा टॉपिक है एक्शन टाइम. नेक्स्ट वन हमारा टॉपिक्स नेम है एक्शन टाइम. के लिसन केयरफुली टू द लीडर्स ए एंड बी एंड एक्ट. बच्चों यहाँ टू ग्रुप बनाना है और टू ग्रुप को क्या है कि दो ग्रुप के लीडर्स को जो कह रहा है एक का लीडर उसके दूसरे लीडर को उसके मुताबिक अमल करना है. समझो ये दो ग्रुप है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप बी, ए और बी. अब वो कहेगा सिट डाउन, सिट तो सिट बैठ जाना है, स्टैंड खड़े हो जाना है बी वाले को, वॉक रन टर्न पलटना, बैंड फोल्ड होना, सिंग गाना गाना, स्माइल करना हंसना, स्पीक बोलना, क्लैप क्लैप करना, टैप पैर को पटकना टैप टैप, लुक मीन्स देखना, पॉइंट आउट करना बताना, और कम एंड गो ये इंस्ट्रक्शन बी वाले को कंप्लीट करना है. इसी तरह बी वाला ए के लिए क्या बोलेगा, अप डाउन फास्ट स्लोली क्विकली लाउडली सॉफ्टली लेफ्ट राइट अराउंड इन आउट योर फीट योर हैंड्स टू द बोर्ड और एट द डोर. यानी कि जो वो इंस्ट्रक्शन देते जाएगा वैसा हमको करना है. ये अगर हम अभी मैं आप लोगों को बोलूंगी और आप लोगों को वो इंस्ट्रक्शन करनी है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि ए और बी चौकोनों से बनाई गई हिदायतों में से कोई 5 बामानी हिदायतें लिखिए. कि राइट डाउन एनी 5 मीनिंगफुल कमांड्स यू कैन मेक फ्रॉम ए एंड बी. बच्चों वही मैं जो अभी बोली हूँ कि वही करना है आपको. ए और बी जो हमारा पीछे चला गया, ये देखो ये ए और बी, इससे बच्चों आपको 5 मीनिंगफुल कमांड्स बनाना है. जैसे प्लीज कम हियर, स्टैंड अप, सिट डाउन, टर्न योरसेल्फ, बैंड योरसेल्फ, क्लैप 2 टाइम, टैप 4 टाइम, लुक एट दिस पॉइंट. ऐसे आपको इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके 5 मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शन बनानी है. रन फास्ट, गो स्लोली और से लाउडली, शो मी योर लेफ्ट हैंड, शो मी योर राइट हैंड. ऐसे आपको इन चीजों का इस्तेमाल करके 5 हिदायत बनाना है, 5 कमांड्स बनाना है. ये था हम ए और बी का इस्तेमाल करके आपको ऐसे ही आपको कमांड्स लिखना है. नेक्स्ट अब हमको वो क्या बोल रहा है कि ये वाला मैं पढ़ रही हूं. नेम द ऑब्जेक्ट्स इन द पिक्चर्स एंड से व्हाट ऑल यू कैन डू विथ इट. तस्वीरों कोई चीजों के नाम बताइए और ये भी बताइए कि इनसे क्या क्या किया जा सकता
सकता है। बच्चों देखिए, पहले इनके नाम बताना है। एन एप्पल, अ बॉटल, अ क्लॉथ, अ शीट ऑफ पेपर एंड फ्लावर्स। अब इससे क्या क्या किया जा सकता है का मतलब है कि उसने हमको एप्पल से एक एग्जाम्पल करके बताई है। यानी मीन्स वही है बच्चों कि हमको इन पिक्चर्स का इस्तेमाल करके हमको मीनिंगफुल सेंटेंस ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इट इज एन एप्पल, और इट इज रेड इन कलर, इट इज यूज्ड फॉर ईटिंग। ऐसे आपको यहाँ मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है विद द It is an apple. We can eat it. We can wash it. We can peel it. We can cut it. आपको बच्चों मैं जो बोल रही हूँ वो भी सही है कि विद द हेल्प ऑफ बिलो वर्ड्स आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्रिएट करना है, मेक करना है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, पहला एप्पल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इट इज एप्पल, इट इज एन एप्पल, नॉट एप्पल, इट इज एन एप्पल। और वी कैन क्या क्या कर सकते हैं हम उसके साथ? वी कैन, हम उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं? तो वी कैन ईट इट, we can wash it, we can cut it, we can catch it, we can buy it, we can throw it, we can slice it, we can sell it, we can pick it up। बच्चों ये वाली एक्टिविटी हम थर्ड स्टैंडर्ड में किस तरीके से किए हैं मैं आपको याद दिलाती चलूं। ये वाली एक्टिविटी को हमने फोर्थ स्टैंडर्ड में कुछ इस तरीके से किए हैं कि मैंने क्या की थी, एक कार बनाई थी। शायद आपको वो एक्टिविटी याद आ जाए। थ्रू दिस एक्टिविटी मैंने क्या की थी, एक कार बनाई थी। और बच्चों हमने ट्री बनाए थे, कार बनाए थे, एप्पल बनाए थे। और हमने क्या किए थे फोर्थ स्टैंडर्ड में बच्चों, मुख्तलिफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरो, शो द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरो। हमने ना ऐसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरो निकाले थे। और हम मैंने क्या कहा था आपको कि आप मुझे ये बताओ इस कार के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं। हम इस कार को क्या क्या कर सकते हैं? पहले तो हम इस कार को बाय कर सकते हैं, तो यहाँ लिखना था कि बाय। और सेल कर सकते हैं, और इसमें बैठ सकते हैं तो सिट, और ये चल सकती है तो गो। और विंडो ओपन होता है इसके। ये इस सेम एज इट इज, ये जो एक्टिविटी मैंने था फॉर वी कैन कट इट, कार को कट कैसे करेंगे? कार मैं अभी थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड की एक्टिविटी को सिर्फ याद दिला रही हूँ कि थ्रू दिस एक्टिविटी वी कैन कंप्लीट दिस एक्टिविटी, के जो हमने फोर्थ स्टैंडर्ड में एक्टिविटी की थी उसी के जरिए, उसी के थ्रू हम ये वाली एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल। अब बच्चों एप्पल के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो सबसे तो पहले क्या लिखेंगे, इट इज एन एप्पल। मैंने क्या बोली हूँ सबसे पहले, इट इज एन एप्पल। अब एप्पल के साथ हम क्या कर सकते, तो वी कैन, आगे लिखेंगे वी कैन ईट इट, वी कैन वॉश इट। नेक्स्ट सेंटेंस आ जाएगा, वी कैन वॉश इट, वी कैन कट इट, वी कैन स्लाइस इट, उसके स्लाइस कर सकते हैं हम। वी कैन कैच इट, हम उसको कैच भी कर सकते हैं ना एप्पल को। वी कैन थ्रो इट, वी कैन बाय इट, वी कैन सेल इट, एंड वी कैन पिक इट अप, हम उसको उठा भी सकते ना, कुक भी कर सकते हैं। एप्पल का डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिशेस मेक कर सकते हैं, तो कुक भी लिख सकते हैं, बट ड्रॉप नहीं लिख सकते। ड्रॉप नहीं लिखना बच्चों एप्पल के इसमें, क्योंकि ड्रॉप का मतलब होता है कि
हम एप्पल को क्या ड्रॉप ड्रॉप से टपका सकते हैं क्या? नहीं। तो ये बॉटल के लिए यूज होगा। बॉटल के सेंटेंस जब हम बनाएंगे उसके लिए हम दिस काइंड ड्रॉप का यूज। अच्छा, अब नेक्स्ट है बॉटल। इट इज अ बॉटल। अभी बॉटल को खा सकते क्या? नहीं, तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। वी कैन वॉश इट, वी कैन पील इट। बॉटल को छील सकते हैं, उसका छिलका निकलता है, तो पील भी नहीं जाएगा। बॉटल को भी कट कर सकते हैं, अगर कोई हमको प्रोजेक्ट वगैरह बनाना है तो कट कर सकते हैं। हाँ, वी कैन कुक इट। बॉटल को पका भी नहीं सकते हम, तो वो वी कैन नॉट कुक इट, तो वो लेना ही नहीं है। स्लाइस भी नहीं कर सकते हम। हाँ, वी कैन ड्रॉप इट, वी कैन कैच इट, वी कैन थ्रो इट, वी कैन बाय इट, वी कैन सेल इट। बच्चों, हम बॉटल को के साथ बॉटल से रिलेटेड वर्ड्स बनाना है। बॉटल को धो सकते हैं, बॉटल को में से पानी ड्रॉप ड्रॉप करके डाल सकते हैं, बॉटल को हम खरीद सकते हैं, बॉटल को बेच सकते हैं, बॉटल को थ्रो भी कर सकते हैं, उसको कैच पकड़ भी सकते हैं। तो ये हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वी कैन वॉश, वॉश पे सर्कल बना हुआ है, यानी हम बॉटल को वॉश कर सकते हैं। मैंने स्लाइस को काटी हूँ, देखिए इधर। और पील को भी नहीं, हम बॉटल को पील भी नहीं कर सकते, बॉटल को छील भी नहीं सकते, बॉटल को स्लाइस भी नहीं कर सकते, बॉटल को खा भी नहीं सकते, बॉटल को कुक भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, बॉटल को कट कर सकते हैं ना, कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाना है तो, बट बॉटल को पिल नहीं कर सकते। क्या वो बनाना है जो उसका छिलका उतार के हम खा रहे हैं? पिल बनाना नहीं कर सकते ना हम। बॉटल क्या हमारी कोई डिश का नेम है, कोई फ्रूट्स नेम है, कोई वेजिटेबल नेम है, तो हम उसको खा सकते हैं। अब ना वो फ्रूट्स है ना वेजिटेबल है, तो हम उसके स्लाइस भी नहीं कर सकते, उसको शाखों में नहीं बांट सकते। इसके अलावा वो कोई फूड नहीं है, डिश फूड नहीं है, वेजिटेबल नहीं है और फ्रूट्स नहीं है, तो हम उसको कुक भी नहीं कर सकते। तो ये था बच्चों इन चीजों के साथ ऊपर दी हुई चीजों के साथ नीचे ये वाले ब्लॉक में से हम क्या कर सकते हैं। अब बच्चों है, अब बाकी रह गया आपका क्लॉथ बाकी रह गया, और क्लॉथ के बाद क्या था? पेपर शीट, यानी पेपर बाकी रह गई। तो ये सेंटेंसेस और फ्लावर्स, ये तीन चीजों के सेंटेंस आपको बनाकर मुझे सेंड करना है। वो बॉक्स में जो चीजें दी हुई है उस बॉक्स से, फॉर एग्जाम्पल फ्लावर्स, इट इज अ फ्लावर, और वी कैन पील इट। क्या हम फ्लावर को छील सकेंगे? हाँ, फ्लावर की पंखड़ी निकालते हैं ना हम एक एक करके, बट फूड कुक नहीं कर सकते, वॉश भी कर सकते, वी कैन वॉश इट। और फ्लावर को खरीद भी सकते, बेच भी सकते हैं ना, तो हम खरीद कर लाते हैं ना फ्लावर्स, तो वी कैन बाय इट, वी कैन सेल इट। इस तरीके से फ्लावर और पेपर के आपको सेंटेंसेस बनाना है। मैंने अनम्यूट की हूँ, माइक को ऑन कीजिए, माइक ऑन करो। हाँ, तो ये आज का इंग्लिश का हमारा लेक्चर था, टॉकिंग अबाउट थिंग्स टू, जिसमें हमने इन, ऑन, नियर, अंडर, इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड का इस्तेमाल करके सेंटेंस क्रिएट करना है। और सेम एज इट इज सेंटेंस दूसरे वे में भी हमको पिक्चर्स को देख के बनाना है। समझ में आया आप लोगों को? यस टीचर। यस टीचर। ओके बच्चों, हमारी मीटिंग